Namaskar dear children, chapter number 4. We are studying the chapter number 4 and chapter number 4. In previous video, early video, we have completed the electron, proton, neutron distribution. How can we find out the mass number, electron number, proton number and neutron number. Next, today's our topic is a very important topic, isotopes and isobar. Listen everyone carefully. What is the isotopes and what is the isobar? And it's another topic also, valence electron. One more topic, valence electron. Also we will discuss today because these are the very important topic. Valence electron we also find out how can we find out the valence electron. First is isotope and isobar. In isotope, the element, in isotope, the atom of a same element, same atomic number, but different mass number. आइसोटॉप्स वो होते हैं जो एटम्स के एटम ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर. अब हमें ये तो क्लियर है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर क्या होते हैं, ये तो हमें क्लियर है. और इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर. सो द एटम्स ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर but different mass number is known as isotope. Right? Same atomic number है, different mass number है, is a isotope. Right? Same इसको एक अपोजिट तरीके से याद कर लीजिए. इसका एग्जाम्पल है C612 and C613. कार्बन 612 and कार्बन 613. इनका सेम एटॉमिक नंबर है और सेम मास, डिफरेंट मास नंबर है. आइसोबार, व्हाट इज द आइसोबार? इसके आइसोटोप के और एग्जांपल्स लेंगे हम अभी. पहले आप इसको क्लियर कर लें, आइसोटोप का C614. राइट, अभी इसको और अच्छे से समझेंगे. आइसोबार डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number, that is the isobars. डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट सेम मास नंबर है, दैट इज द आइसोबार. अब आइसोबार के एग्जांपल्स लेंगे. कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? आर्गन आर द एग्जांपल ऑफ द आइसोबार. पोटेशियम एंड कैल्शियम. राइट, आर्गन का 18, 19, 20 and 20 एंड इनके मास नंबर है 40, 40, 40. सो आई होप आपको विजिबल है और आपको क्लियर भी हो रहा है आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं. एक बार फिर से समझिएगा. आइसोटॉप्स एटम्स ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर इज द आइसोटॉप. अब हम बात करते हैं कार्बन 612 की, 613 की और 614 की. राइट, इसमें हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की. सो एटॉमिक नंबर इज 6. इसमें एटॉमिक नंबर कितना है? 6. प्रोटॉन नंबर भी कितना है? 6. इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना है? 6. बट मास नंबर इसमें
डिफरेंट है, जो कि अलग अलग है। मास नंबर डिफरेंट, राइट। अब आप नेक्स्ट देखिए, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो आर्गन, क्रिप्टन एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम इसमें डिफरेंसेस भी देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार आल्सो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, जैसे कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ रहे थे, तब भी हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया है। और अभी फिर से मैं एक बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस करूंगी। जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोडियम, सोडियम एटम, प्लस नहीं लेंगे हम, सिर्फ सोडियम का लेंगे। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन नंबर आल्सो 11, एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर आल्सो 11 है। ये है 281। क्या लिखा मैंने 281? के एल शेल, के एल एम शेल, के एल एम शेल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। डॉट है के शेल एंड एल शेल, और ये हो गया आपका एम शेल, राइट। अब देखिए, के शेल है, एल शेल है और एम शेल है, दो इलेक्ट्रॉन है। एल शेल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है, जो कि हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। और लास्ट एम शेल में कितना है? 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इन द एलिमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे आउटर वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है? स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, दैट इज द वैलेंसी। वैलेंसी इज डिफरेंट कंपैरिजन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है? जो कि एक है और आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। और वैलेंसी क्या है? जो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है स्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए अब जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, दैट इज द वैलेंसी, राइट। तो आई होप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर है, आइसोटोप और आइसोबार क्लियर है। इससे नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा कि हम किस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं एटॉमिक मास का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, so the next is isotopes and isobar are the clear, valence electron clear, valency is clear. Next is when we find out the atomic mass average and we have a 2 isotope, अगर हमारे पास 2 isotope हैं और हमें उनका एवरेज निकालना है, so how can we find out the average atomic mass? How can we find out the atomic mass of element if we have a 2 isotopes? So here we are taking an example of the chlorine isotope. In chlorine we have 2 isotopes, chlorine 70 35 or 37. We have a 2 isotope, chlorine 1735 or chlorine 1737, right? So atomic mass of element हमें निकालना है। इसके लिए हमारे पास क्लोरीन का जो रेशो है, जो अकर्स होते हैं इन द रेशो में, वो होते हैं 3:1। ये आपको लर्न रखना है। क्लोरीन किस रेशो में प्रेजेंट होता है? 3:1। ये आपको गिवन होगा। एग्जाम में भी इस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको रेशो इस तरह से गिवन होगा, राइट। अब हम इसका निकालेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। हमें इसका एटॉमिक मास निकालना है, परसेंटेज निकालना है ऑफ x1 का, और मास नंबर ऑफ, कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ x1? परसेंटेज कितना दिया हुआ है और मास नंबर कितना दिया है आपको? ये मास नंबर है 35 और 37, और परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमें? जैसे परसेंटेज हमारा होता है 75% एंड 25%, तो 75 एंड 25 को जब हमने सॉल्व किया, 75 एंड 25 को सॉल्व किया, तो हमारा ये आ गया 3:1। ये परसेंटेज गिवन होता है।
कि किस परसेंटेज, कितने अमाउंट में, कितने परसेंट में ये आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ x1 ये हो जाएगा 3 है। सो परसेंटेज ऑफ द x1 एंड मास नंबर, सो मास नंबर तो हमारा 35 है, म्यू मल्टीप्लाई 3। इसके बाद मास नंबर हमारा 37, म्यू मल्टीप्लाई 1। क्लियर? अब आपका डिवाइडेड बाय मास नंबर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, अब आपका डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट इज हियर इज परसेंटेज, और परसेंटेज हमारा कितना है 75 को 25%, 3:1 में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1। 35 मल्टीप्लाई 5, 35 मल्टीप्लाई 3 एंड 37 मल्टीप्लाई 1, सो 104 म्यू प्लस 37 म्यू डिवाइड बाय 4, राइट। सो ये हो गया 142 म्यू डिवाइड बाय 4। सो हमने इसको डिवाइड किया है, तो ये हो गया हमारा 35.5 म्यू आंसर। ये एटॉमिक मास किसका आया? क्लोरीन का। स्टूडेंट ये हमने जो निकाला है वो एक एवरेज एटॉमिक मास निकाला है कि सपोज अगर हमारे पास 2 आइसोटॉप्स है, 2 आइसोटॉप्स है, तो हमें उनका क्या निकालना है, उसका एवरेज निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स है, परसेंटेज ऑफ x1, मास नंबर हमने लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे पास ये 2 आइसोटॉप्स है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है जो कि सेम होते हैं, ये मास नंबर है, यहाँ हमने क्या लिखा, मास नंबर 35, और यहाँ हमने क्या लिखा, मास नंबर 37। अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 75, अब जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमने 3 क्यों किया, क्योंकि 75 और 25 का रेशो है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 1 था, मल्टीप्लाई 3, 37 मल्टीप्लाई 1, राइट। अब यहाँ पे 3:1 निकला, तो 3 + 1, 35 मल्टीप्लाई 3, 105, 37 मल्टीप्लाई 1, 37, 3 + 1 4, 42, 105 + 37 142 और 4, डिवाइड हमने किया 35.5 म्यू आंसर। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स हैं और क्वेश्चंस हैं, सो इन अर्ली नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी। सो आई होप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। और यहीं पे है हमारे कुछ एप्लीकेशंस है आइसोटॉप्स की, कि क्या क्या एप्लीकेशंस है। पेज नंबर 53 पे यहाँ पे एप्लीकेशंस दी हुई है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स का क्या क्या यूजेस हैं। सो यूरेनियम इज यूज्ड फॉर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, cobalt is used in treatment of cancer, and iodine is used in the treatment of goiter. So you all also have to learn the applications of the isotope. Application of isotope. So page number 53 पे है, वो आप लर्न करेंगे इसके साथ में। पेज नंबर 53 पे, राइट। Fuel is a nuclear reactor, cobalt is a user treatment of cancer, and iodine is a treatment of a goiter. So I hope आपको ये सब क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। लर्न कीजिए सभी चैप्टर अच्छे से, प्रैक्टिस करिए, एटॉमिक नंबर निकालना सीखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालना सीखिए, इसी के साथ ही परसेंटेज फाइंड आउट करना, एटॉमिक नंबर निकालना, सभी आपको अच्छे से फाइंड आउट करना आना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंसी निकालना, clear? So I hope you all are got it. Thank you so much everyone. Do revise and do practice.